हेलो भाई लोग, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। स्वागत है भाई लोग आप सभी का एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं, जैसा कि आपने अभी रिसेंट में देखा होगा कि अभी पहलगाम अटैक हुआ 22 अप्रैल को। पहलगाम अटैक हुआ जो कि टेररिस्ट अटैक अभी किया गया। उसके बाद से हमने ऑपरेशन सिंदूर भी चलाया पाकिस्तान के खिलाफ। हालांकि हमने पाकिस्तानी टेररिस्ट के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कहना है कि वो हमारे देश में हमला हुआ इसलिए पाकिस्तान रिटेलिएट करेगी। पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक किए, हमने उसको नाकाम कर दिया। पाकिस्तान ने मिसाइल अटैक किया, हमने उसे नाकाम कर दिया। पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा अटैक किया, वो भी हमने उसका नाकाम कर दिया। सारा कुछ हमने नाकाम किया, लेकिन सबसे मेन बात है क्या टेररिस्ट खत्म हो गए हैं? क्या जो इंडिया ने अभी स्टेप उठाए हैं क्या उससे टेररिस्ट खत्म हो गए? सबसे मेन सवाल है। और अभी रिसेंट अगर अपडेट देखोगे, एक जो बड़ी अपडेट बोल सकते हो, बड़ी कामयाबी इंडिया को मिली है। ऑपरेशन महादेव अभी इंडिया ने लॉन्च किया था कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले, एक आध महीने या कुछ दिन पहले लॉन्च किया था। जिसमें कि अगर आप देखोगे तो परसों ही, जी हाँ, परसों ऑपरेशन महादेव के जरिए हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। जी हाँ, ऑपरेशन महादेव के जरिए हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली है श्रीनगर में, जहां पे वो तीन टेररिस्ट जो कि अगर आप देखोगे कि इंडिया पे एक तरह से पहलगाम पे अटैक किए थे, जो तीन टेररिस्ट थे, जिसमें कि एक मास्टरमाइंड भी बताया जा रहा था। जो जब अटैक हुआ था उसके बाद से एक मास्टरमाइंड भी बताया जाता। वो तीनों टेररिस्ट को मौत एक तरह से ढेर कर दिया गया है हमारे आर्मी ऑफिसर के द्वारा परसों ऑपरेशन महादेव के जरिए। जी हाँ, परसों ऑपरेशन महादेव के जरिए हमारे आर्मी ऑफिसर के द्वारा तीनों टेररिस्ट को ढेर कर दिया गया। और बाकायदा सबूत भी दे दिया गया है कि ये पाकिस्तानी टेररिस्ट थे। क्यों थे ये भी बताया गया, क्योंकि जब उन्हें ढेर किया गया उसके बाद उनकी बॉडी लाई गई श्रीनगर। और जब बॉडी से चेक हुई तो बॉडी में उसकी जो आइडेंटिटी कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड, वो पाकिस्तानी मिली। आइडेंटिटी कार्ड वो पाकिस्तानी आइडेंटिटी कार्ड मिले, या वो पाकिस्तानी आइडेंटिटी कार्ड मिले। और उससे कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि वो पाकिस्तानी टेररिस्ट थे। जो अगर आप देखोगे कि पाकिस्तान इससे इनकार करता रहता है कि हम तो जनाब मतलब हाथ मिलाना चाहते हैं, मतलब टेबल पे बात करना चाहते हैं, बट जो टेररिस्ट मारे गए वो टेररिस्ट के पास पाकिस्तान की आइडेंटिटी कार्ड थी। और ये बताया गया है हमारे आर्मी ऑफिसर के द्वारा। इससे साबित होता है कि वो तीनों पाकिस्तानी टेररिस्ट थे। अब यहाँ पे हो गया ये सवाल, बीच में अगर आप देखोगे हमारे इंडियन लेजेंड वर्सेस पाकिस्तान लेजेंड का मैच था WCL में, हमारे इंडियन लेजेंड ने बॉयकॉट किया, उसमें बवाल हुआ। अभी एशिया कप रिसेंट में देखोगे तो एशिया कप का भी मैच रखा गया, उसमें भी बवाल हुआ। लेकिन इन सब के बीच पार्लियामेंट में एक बहस चल रही थी। कल पहले होम मिनिस्टर साहब ने बोले, उससे पहले प्राइम मिनिस्टर सर ने बोले, और अब अपोजिशन पार्टी कल बोल रही थी, जिसमें कि प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस लीडर, जी हाँ कांग्रेस लीडर कल बोल रही थी। और क्या तीखे सवाल कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश की है। तीखे सवाल सरकार से पूछे गए। मैं आपको बताने वाला हूँ क्या क्या सवाल प्रियंका गांधी ने पूछे हैं। टॉक अबाउट, प्रियंका गांधी ने पूछे सबसे पहले, टॉक ऑफ नेहरू माई मदर्स टीयर्स बट डिड नॉट आंसर व्हाई वॉर वाज स्टॉप। सबसे पहला यही सवाल है कि वॉर क्यों रुका, क्योंकि क्या इतना छोटा सा वॉर के लिए क्या टेररिस्ट अटैक फ्यूचर में रुक जाएंगे? सबसे बड़ा सवाल। तो ये वॉर इंडिया का रुका, या इतना छोटा वॉर अटैक से क्या टेररिस्ट रुक जाएंगे, टेररिस्ट अटैक खत्म हो जाएंगे? सबसे पहला सवाल है। और यही प्रियंका गांधी कल पूछी है। प्रियंका गांधी स्लैम्स गवर्नमेंट व्हाई वॉर वाज स्टॉप, ये पूछी है। फिर प्रियंका गांधी ने ये भी बोला, लॉन्चिंग एस static attack on Prime Minister Narendra Modi. Congress leader Priyanka Gandhi Vadra on Tuesday said leadership it is not just about taking credit. प्रियंका गांधी ने पूछा है कि लीडरशिप इट इज नॉट जस्ट अबाउट टेकिंग क्रेडिट बट आल्सो टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड claimed that but also taking responsibility and claimed that US President Donald Trump announcing the ceasefire between India and Pakistan reflect the PM is responsibility. देखो ये चीज हुआ है। अगर आप देखोगे यहाँ पे प्रियंका गांधी ने पूछा है कि लीडरशिप जो है वो केवल
क्रेडिट लेने के लिए नहीं होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए भी होती है, जो कि हमें भली भांति पता है। और यही चीज कोट किया है प्रियंका गांधी ने जब सीज फायर का अनाउंस हुआ था। तो सीज फायर को अनाउंस को कोट करते हुए प्रियंका गांधी ने ये चीज कहा है, क्योंकि आपको याद होगा जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर एंड हुआ था तो हमें जानकारी कैसे मिली थी। जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर एंड हुआ था तो सबसे पहली बात हमें जो जानकारी वो कैसे मिली थी। सबसे पहला सोर्स जो हमें जानकारी पता चला कि इंडिया और पाकिस्तान का वॉर एंड हो वो थे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आता है, उसके बाद कुछ घंटों के बाद ये फिक्स हो जाता है कि इंडिया पाकिस्तान का वॉर स्टॉप हो गया, सीज फायर हो गया। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, जब इंडिया पाकिस्तान लड़ रही है तो तीसरा देश ये ट्वीट करके क्यों बता रहा है कि हमने इंडिया पाकिस्तान का वॉर सीज फायर में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पे प्रियंका गांधी ने सरकार को घेरने की कोशिश की है एक तरह से कि कोई तीसरा देश हमारे अंदरूनी मामला में दखल क्यों दे रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप का हालांकि उस टाइम कहना भी था कि हमने सीज फायर करवाया है। डोनाल्ड ट्रंप हालांकि ये भी दावा उस टाइम किए थे कि हमने सीज फायर करवाया है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। हालांकि इंडिया हमेशा डिनाई करते रही है आई है। पीएम ने कहा भी, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कुछ दिन पहले भी कहा कि पाकिस्तान आई थी, पाकिस्तान से आई थिंक डीआरडीओ ने पाकिस्तान के वो फोन लगाए थे हमारे डीआरडीओ को और सीज फायर की मांग की थी, और इसलिए हमने सीज फायर पे सहमत हुए, ये हमारे तरफ से कहा जाता है। बट सबसे पहले जो पोस्ट के जरिए जो आम जनता को पता चला वो कहीं ना कहीं यूएस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट था ट्विटर पे कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो चुका है, और वही पोस्ट के कारण सबसे पहले शायद हमें पता चला। फिर पार्टिसिपेटेड इन स्पेशल डिस्कशन इन द लोकसभा ऑन इंडिया स्ट्रॉन्ग successful and decisive Operation Sindoor in response to the terror attack in Pahalgam. The Congress MP said, Home Minister Amit Shah talked about Jawaharlal Nehru, Indira Gandhi, even her mother tears, but did not answer why the war halted at a time when the enemy had now here to go. मतलब वॉर, बात यही हो रही है ना कि वॉर क्यों रुकी है इस टाइम में जब उधर से भी हमला हो रहे थे। आपको याद होगा रुक रुक के जम्मू कश्मीर में जो कुछ इलाके जैसे कि एक पूछ था और एक दो इलाके थे जहां पे वहां पे घरों पे अटैक किया जा रहा था रुक रुक के। तो उस टाइम इंडिया ये क्यों मान ली वॉर को, सीज फायर को क्यों मानी, ये सबसे बड़ा सवाल है। यही एक बार फिर से पूछ रही है और फिर से हालांकि बोलते हुए leadership not just a credit and not about taking credit but responsibility also need to be taken. First time in the history of our country this happened that the war was stopped abruptly and the announcement of the decision was done by US president। और यही चीज एक बार फिर से कोट करके बोली है प्रियंका गांधी वाड्रा ने कि वॉर वॉज स्टॉप, बट जो उसका डिसीजन है वो हमें यूएस प्रेसिडेंट से पता चला, मतलब इंडिया के से पता नहीं चला, दूसरे देश के प्रेसिडेंट से हमें पता चला कि इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हो गया है। They asked whether it is not responsibility of the PM, the Home Minister, the Defense Minister, and the National Security Advisor to ensure people's security. Did the government not know thousands of tourists go to Western Valley? Why was there no security there? Why was there left at God mercy? She said. देखो, अगर आप देखोगे ना, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, ठीक है, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और उसके हिसाब से अगर देखोगे आर्मी ऑफिसर तो उतने तो नहीं है, ठीक है, जिस हिसाब से कंट्री है, बट फिर भी आप कितने मर्जी हो आर्मी ऑफिसर, आप एक एक जगह पे आप सिक्योरिटी नहीं रख सकते, कितने मर्जी हो आर्मी ऑफिसर, बस अगर आप देखोगे ना आप एक एक जगह पे हर एक प्लेस पे एकदम एक एक किलोमीटर या फिर बोल सकते हो कुछ कुछ मीटर पे आप सिक्योरिटी नहीं रख सकते हो, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है और कहीं ना कहीं बैसन वैली पे उस टाइम सिक्योरिटी नहीं थी और इसलिए वहां पे टेररिस्ट ने वो जगह को चुना। हालांकि पहले जो बताया जाता था जब हुआ था ये वॉर तो उस टाइम एक दो दिन के बाद ये भी न्यूज आई थी कि 19 तारीख को पीएम का रैली था वहां पे, जम्मू एंड कश्मीर में पीएम का दौरा था 19 तारीख को, और जो बताया जा रहा था कि टेररिस्ट अटैक जो थे वो 19 तारीख का ही प्लान था, टेररिस्ट अटैक का जो था वो 19 तारीख का ही प्लान था, बट क्योंकि पीएम का जो दौरा है वो कैंसिल हुआ कुछ पर्सनल रीजन के वजह से, कुछ
पीएम का दौरा कैंसिल हो गया, जिसकी वजह से वो डेट बदली गई टेररिस्ट की, और प्लान को फिर अदर मतलब दूसरे दिन फिर चुना गया, और फिर जगह दूसरा चुना गया और अंजाम दिया गया। तो ये चीज अपडेट थी गाइस, एंड अभी के लिए फिलहाल इतना ही अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना सारे भाई लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई लोग।